हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग विद राहुल टंडन। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे मैंने फिगर आउट करा कि व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग एंड कैसे मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से एक एजुकेशनल पर्पज से एक ट्रेड प्लान बनाया है एज पर द रिस्क मैनेजमेंट, जिसको मैं मोस्टली फॉलो करता हूं। एंड अगर आप लोग भी उसे फॉलो करोगे तो शायद आप ट्रेडिंग में उन ट्रेडर्स से जो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते ज़्यादा लर्निंग ले पाओ। प्रॉफिट लॉस से बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर, सिर्फ लर्निंग की रिकमेंडेशन है कि कैसे आप ज़्यादा लर्न कर पाओगे, है ना, ओवर द टाइम। तो वो चीज़ है, तो आप लाइन भी पढ़ लो। लाइन भी ये लिखी हुई है यहाँ पर, ट्रेड प्लान विद रिस्क मैनेजमेंट। इफ देर इज नो कैपिटल देन देर इज नो चांस टू ट्रेड। अगर आप एक महीने में अपनी सारी कैपिटल खत्म कर दोगे तो आप बाकी 11 महीने, अगर आपको एक साल ट्रेड करनी है तो बाकी 11 महीने आप ट्रेड कैसे करोगे, राइट? तो इससे इसी बात पे आते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे। वो है ट्रेड टाइप। तो इस प्लान में आपको क्या लेना है, कैसे ट्रेड लेनी है आपको। तो जैसे जरोदा में या बाकी ब्रोकर्स में ट्रेड का टाइप आता है, तो उसमें एक ट्रेड होती है इंट्राडे ट्रेड, जो अपने आप 3:20 पे या 3:30 बजे अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाती है। उसको आप नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर ही नहीं सकते। तो फर्स्ट रूल है, तो मैं यहाँ पे आपको रूल्स बता रहा हूँ कि इस प्लान के रूल्स क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल है कि ट्रेड का जो टाइप होना चाहिए वो इंट्राडे ट्रेड ही होना चाहिए। डिलीवरी या नेक्स्ट डे के लिए होल्ड करने वाली ट्रेड वो नहीं होनी चाहिए। ओके। जैसे जरोदा में शायद उसे MIS बोलते हैं, है ना, वो नहीं होनी चाहिए। दिखा देता हूँ, चलो मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल ये जरोदा है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑर्डर डाल रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आया, मैंने बाय पे क्लिक करा। तो देखो यहाँ पर रेगुलर आ रहा है, इंट्राडे आ रहा है, ओवरनाइट आ रहा है। तो मुझे इंट्राडे वाला करना है, ठीक है, मुझे ओवरनाइट वाला नहीं करना है। ओके। तो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। उसके बाद नेक्स्ट रूल है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। इवन ये बिगिनिंग है रूल की। वो तो एक टाइप था कि आपको ट्रेड कौन सा लेना है, कि आपके पास जितनी भी कैपिटल है उसको आप नंबर ऑफ ट्रेड, जितने आप वर्किंग डेज ट्रेड करना चाहते हो उससे डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लाख रुपए कैपिटल है, या आपके पास इस एग्जाम्पल के हिसाब से आपके पास 5 लाख रुपए कैपिटल है, तो 5 लाख को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे और आप 100 दिन ट्रेड करना चाहते हो, तो अगर आप 5 लाख को 100 से डिवाइड करोगे तो एक दिन का 5,000 रुपए आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपके पास कैपिटल 5 लाख से कम है और आप चाहते हो ज्यादा दिन ट्रेड करो, तो आप डेज कम करो या कैपिटल बढ़ाओ। बट आप जितने भी पहले आप ये डिसाइड करो आपको कितने दिन ट्रेड करनी है और उसको कितनी कैपिटल लगेगी, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग के लिए एक दिन में एटलीस्ट 5,000 कैपिटल तो चाहिए होती है, राइट। तो आपके पास अगर आपको 100 दिन ट्रेड करनी है तो 5 लाख कैपिटल तो होनी चाहिए। तो अगर आपको 100 दिन नहीं करनी, 50 दिन करनी है तो 2.5 लाख होनी चाहिए। और आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है तो आप सिर्फ 20 दिन ही ट्रेड कर सकते हो, तो वो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो एटलीस्ट आप कम से कम 50 दिन तो ट्रेड करो, जब आपको पता लगे कि मार्केट होता क्या है। मार्केट के मल्टीपल फेजेस होते हैं ना, उसके लिए कम से कम 100 दिन तो आपको मार्केट में रहना पड़ेगा ना। तो आपको एटलीस्ट इतनी कैपिटल तो चाहिए। इससे कम अगर आपके पास कैपिटल है तो आप इस वीडियो को अभी एंड कर दो, आप इस वीडियो को मत देखो, क्योंकि फिर इसमें आगे आप आगे के रूल्स आप फॉलो नहीं कर पाओगे, राइट। तो अगर आप अपनी कैपिटल को नंबर ऑफ डेज, जितने आप पहले आप नंबर ऑफ डेज निकालो उसको उस कैपिटल से डिवाइड करो, तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से 5,000 रुपए आते हैं, ठीक है। तो जो 5,000 रुपए हैं एक दिन में आपको उससे ज्यादा की ट्रेड नहीं लेनी। ओके, तो नेक्स्ट रूल पे आते हैं। एंड एक दिन में आपको एक ही ट्रेड लेनी है, वो भी आगे रूल में आएगा, बताता हूँ। ये देखो, आपका एंट्री रूल क्या होगा। एग्जाम्पल के हिसाब से आपके 5 लाख रुपए कैपिटल है, 5,000 रुपए आपका क्या आपको ट्रेड लेनी है, इससे ज्यादा की आपको ट्रेड नहीं लेनी। हाँ, 5,000 के 5200 5500 हो सकते हैं, 5,000 के 6,000 हो सकते हैं, पर 5,000 के 50,000 या 10,000 मत कर देना। ओके। तो एंट्री रूल क्या है, रूल नंबर 1, वेट फॉर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। या तो सपोर्ट का वेट करो या रेजिस्टेंस का वेट करो, राइट। अगर आप इसका वेट नहीं कर सकते तो सिंपल रूल नंबर है, रूल नंबर 2, ठीक है। इफ मार्केट ओपन इन ग्रीन और फर्स्ट 30 मिनट कैंडल ग्रीन ही है, आज एग्जांपल देख लेते हैं। मार्केट आज ग्रीन में ओपन हुआ था, गैप अप हुआ था, राइट। एंड फर्स्ट 30 मिनट कैंडल ग्रीन थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बुलिश होना था,
राइट। एंड अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो रूल 1 का वेट करो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मिलेंगे? मनी कंट्रोल में या बहुत सी ऐसी जगह है जहां निफ्टी के सपोर्ट, करंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिखे रहते हैं। ठीक है, जहां से मार्केट प्रीवियस डे रिवर्स हुई थी वो सपोर्ट हो गया, जहां प्रीवियस डे से मार्केट डाउन गई थी वो रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत तरीके होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के, वो मैं आगे वीडियो से बताऊंगा। पर आप मनी कंट्रोल में सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो, या फिर निफ्टी की वेबसाइट पर भी आप जाके जहाँ चार्ट दिखते हैं निफ्टी के, वहां पर भी जाके आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देख सकते हो, निफ्टी के करंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चल रहे हैं। ठीक है, तो या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस से वेट करो या रूल 2 को फॉलो करो। अगर रूल 2 नहीं फॉलो होता है, कि अगर फर्स्ट मार्केट ग्रीन में ओपन होती है एंड फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल रेड होती है, तो रूल 1 का वेट करो। अगर मार्केट रेड में ओपन होती है एंड फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल रेड होती है, तो आप बेयरिश हो गए, अदरवाइज रूल 1। तो सिंप्लीफाई करता हूँ बिल्कुल सिंप्लीफाई। अगर मार्केट ग्रीन में ओपन होती है एंड 30 मिनट्स तक अगर वो ग्रीन ही है, तो आप बुलिश हो जाओ। अगर मार्केट रेड में ओपन होती है एंड फर्स्ट 30 मिनट तक वो रेड ही है, तो बेयरिश हो जाओ। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वेट करो, उससे पहले कोई एंट्री मत करना। अगर उस दिन एंट्री नहीं मिलती है, ट्रेड मत लेना, दैट्स इट। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट रूल पे। आपने एंट्री ले ली, मान लो आपने एंट्री ले ली, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? मान लो आपने 5,000 रुपए लगाए हैं, आप सीधे सिस्टम में 2,500 रुपए लॉस, मान लो आपने 50 रुपए ऑप्शन लिया है, तो आप 25 का उसका स्टॉप लॉस लगा दो, लगा के रख दो। जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उसका 50% का स्टॉप लॉस लगा के रख दो। ठीक है, एक दिन में एक ही ट्रेड लेनी है, सिस्टम पे एसएल का ऑर्डर लगा के रखना है। ये नहीं कि जब आएगा प्राइस तब लूंगा, पता लगा 25 का वेट करते रह गए, वो 10 चला गया, आपका ध्यान बटा, वो 10 चला गया, रूल ब्रेक हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा के रखो, राइट। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, उन चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो, बट 90% टाइम आपका स्टॉप लॉस आएगा तो हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस की बात हो गई, अब बात करते हैं प्रॉफिट कैसे लेना है। मान लो आपने 5,000 रुपए लगाए हैं, जब तक आपका 2,500 रुपए का प्रॉफिट नहीं होता, आपको कुछ भी एग्जिट नहीं करना है, करना ही नहीं है। ठीक है, जैसे ही आपका 50% प्रॉफिट हो जाता है, आपका अमाउंट इन्वेस्टेड है उसका, तो 50% का, जैसे आपने 5,000 रुपए लगाए, या चलो 10,000 रुपए लगाए आपने, और आपका 5,000 का प्रॉफिट हो गया, एंड आपने, तो आप वहां पे क्या करोगे? अगर आपने सिंगल लॉट लिया है तो ऑब्वियसली आपको सारा बुक करना पड़ेगा, बट अगर आपने 2 लॉट लिए हैं, तो आप उसको आधा बुक कर लो, एक लॉट बुक कर लो। आपके 4 लॉट है तो 2 बुक कर लो, 10 लॉट है तो 5 बुक कर लो। अब प्राइस 50 से 75 आ गया है, अब आप क्या करो, उसका 10% कितना बना? 75 का 10% मतलब अराउंड 8 या 7, 7 मान लो, ठीक है, तो वो हो गया 68। तो आप 68 पे स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है, अगर वो 82 चला गया या 80 और 10 पॉइंट आगे चला गया, तो आप उसको 75 कर दो। अब वो 90 चला गया तो उसे 85 कर दो। ऐसे करके आप 10-10% का स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ, मार्केट में स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते जाओ। अगर आपको इतना टाइम नहीं है कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट जहां 50% आपने प्रॉफिट बुक करा है, वहां का एक स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा के छोड़ दो उसे, एंड ऑफ डे तक छोड़ दो। जब आपको दिखे कि अभी अभी एग्जिट नहीं हुआ है, तो स्टॉप लॉस अपना आगे बढ़ा दो, अगर नहीं दिखे तो वहां लगा के छोड़ दो। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ प्रॉफिट कैसे लेना है। 50% प्रॉफिट होने तक कुछ नहीं करना है। 50% होते ही अगर आपके पास एक ही लॉट है तो पूरा बुक, अगर 2 लॉट है तो हाफ बुक, मतलब अगर मोर देन 1 लॉट है तो हाफ बुक, बाकी 10-10% प्रॉफिट ट्रेल करो स्टॉप लॉस ऑर्डर के साथ। मान लो आपने ट्रेड ली और आपका लॉस भी, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ और आपका प्रॉफिट भी हिट नहीं हुआ सेम डे में, तब क्योंकि इंट्राडे ट्रेड है तो अपने आप ही एग्जिट हो ही जाएगी वैसे तो 3:20 या 3:25 पे। बट आपको 3 बजे तक ट्रेड एग्जिट कर लेनी है, आपको 3:30 का या 3:20 तक का वेट नहीं करना है। ओके, 3 बजे तक मान लो आप, या देखो आपका 50% लॉस भी नहीं हुआ, तो आपने 5,000 लगाए थे, इनिशियल कैपिटल आपकी 5 लाख थी, तो आपका ना ही 2,500 लॉस हुआ ना ही 2,500 प्रॉफिट हुआ है। तो आपका, आपकी कैपिटल में से या तो 1,500 रुपए जा रहे होंगे या लगभग 1,500 रुपए आ रहे होंगे, दोनों ही केस में आपकी कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ना, तो आप 3 बजे तक एग्जिट करके उससे निकल जाओ। दिस इज द लास्ट रूल। ठीक है, तो ये एक प्लान है जो मैं मोस्टली फॉलो करता हूँ। ठीक है, पर मैं इतना सिंपली फॉलो नहीं करता, बट आपके लिए मैंने ये सिंपलीफाई करके बताया है कि सिंपल है, मार्केट अगर ग्रीन है तो बुलिश हो जाओ 30 मिनट तक, अगर मार्केट 30 मिनट तक रेड है तो बियरिश हो जाओ। अदरवाइज सपोर्ट रेजिस्टेंस मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे या निफ्टी के जहाँ भी चार्ट्स होते हैं वहाँ पे दिए होते हैं, वरना यूट्यूब पे इतने यार बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताते हैं, उनसे जाके देख लो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, वहां तक का वेट करो बस।
पहला रूल। दूसरा रूल, जो आपने ट्रेड लिया है 50% लॉस पे काटो या तो उसे, या 50% प्रॉफिट पे काट के ट्रेल करो। 3 महीने तक अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो, अगर प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है तो। सिंपल है। इस प्लान को आप जितने भी आपने डेज शुरू में अपने सेटअप किए थे कि 100 डेज या 200 डेज, ताकि सेम प्लान को एक बार फॉलो करो। 100 डेज बाद आप मेरी इस वीडियो पे कमेंट कर देना, अगर आपको जितनी आपकी लर्निंग है उससे आपकी लर्निंग 1000x ना हो जाए तो। आपके अंदर साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी, आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप हो जाएगा। एंड मैं सही बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप शायद प्रॉफिट में ही निकल जाओ मार्केट से, वरना आप ना अपनी पूरी कैपिटल तो उड़ा के नहीं निकलोगे, क्योंकि आप हर दिन तो लॉस करोगे नहीं अगर सेम सेटअप फॉलो करोगे तो अगर आपका 70% भी लॉस होता है ना, तो आप सोचो, आपने 70% मतलब आपने 70 दिन 100 दिन ट्रेड ली, 100 ट्रेड ली, क्योंकि एक दिन में एक ट्रेड लेनी है, और आपने हर दिन 2500 रुपये लॉस करा, तो 70 दिन में आपका कितना लॉस हुआ? 2500 रुपये के हिसाब से आपका 1.5 लाख रुपए लॉस हुआ, या 1,60,000 लॉस हुआ। ठीक है, 1.5 लाख रुपए मान लेते हैं। एंड 30 दिन में आपका प्रॉफिट कितना हुआ, है ना? 30 दिन में आपका प्रॉफिट हुआ 50% के हिसाब से मिनिमम पे निकालना है आपको, तो 30 दिन में आपका प्रॉफिट हुआ 2,500 रुपये। तो आपका प्रॉफिट हुआ 75,000 रुपये। तो अगर आप 1,60,000 में से 75,000 रुपये 80,000 माइनस कर दोगे तो आपका 80,000 रुपये लॉस हुआ है। तो आप एक साल में सिर्फ 80,000 रुपये लॉस करके निकलोगे, आपके अभी भी 4,20,000 कैपिटल। अगर आप 70-30 का रेशियो करते हो, 50-50 का करते हो, तो आप नो ब्रेक इवन पे निकलोगे, सिर्फ चार्जेस जाएंगे आपके। एंड अगर आप 30-70 पे भी निकलते हो तो आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। ठीक है। अब देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के मुझे, या फिर इस प्लान के मुझे प्रोज एंड कॉन्स क्या लगते हैं मेरे हिसाब से। इसका पहला एडवांटेज है कि if you are losing daily and initially you have planned to trade on in 30 days, और 100 डेज आपने 100 डेज के लिए प्लान किया है, तो आपको 200 दिन लगेंगे अपनी पूरी कैपिटल लूज करने में, क्योंकि आप रोज सिर्फ अपनी कैपिटल को 200 से डिवाइड करके 50% आप 2,500 रुपये डेली लूज कर रहे हो। ठीक है, तो 5 लाख रुपए लूज करने में आपको 200 दिन लगेंगे, मतलब एक साल लगेगा आपको पूरी कैपिटल लूज करने में। तो आपको लर्निंग तो मिलेगी ना एटलीस्ट, आपको डिसिप्लिन मिलेगा, आपको लर्निंग मिलेगी। आप सारी कैपिटल एक साल में भी लूज करते हो तो आपको आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी। इंटरेस्ट में आप किसी भी बड़े ट्रेडर से पूछना, अगर उसको कोई ये बोलता है कि तुम 5 लाख रुपए मुझे मुझे दे दो एंड मुझे ये ट्रेडिंग की लर्निंग, डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी सिखा दो, तो वो बोलेगा कि मैं शुरू में जो मैंने लॉस किए हैं 25-25 30-30 लाख के या 1-1 करोड़ के, मैं खुशी खुशी 5 लाख रुपए दे देता एंड ये चीज सीख लेता अपने इनिशियल एक साल में। तो ये कुछ भी नहीं है अगर आप हर दिन भी लॉस करते हो, और हर दिन लॉस तो नहीं होगा ना यार। एंड लास्ट जो आपका इसका एडवांटेज है वो है, इफ यू आर लूजिंग लेस, यू डोंट केयर अबाउट नेक्स्ट डे व्हाट यू लॉस्ट। आपने 2,500 रुपये लॉस किए खाली आज 5 लाख रुपए में से, आपको लगता है नेक्स्ट ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है, 2,500 रुपये लॉस लेके निकल जाओ नेक्स्ट डे, मत करो ट्रेडिंग, है ना? अभी देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। वैसे तो मुझे इसका कोई डिसएडवांटेज दिखता नहीं है, सिर्फ पेशेंस के अलावा। तो वही मैंने लिखा है। तो देखते हैं कि आप ओवरनाइट रिच नहीं बन सकते इसमें यार। जो लोग बोलते हैं ना कि 10 रुपए का 1,000 रुपये बन जाएगा एक दिन में, वो बनता होगा लोगों का, ठीक है, बट इसमें इसमें नहीं बन सकता यार, क्योंकि ये तो वो डिसिप्लिन वाली ट्रेडिंग है, ये तो मतलब डिसिप्लिन है ना ये तो। ठीक है, प्रोफेशनल चीज है ये तो, इसमें आप ओवरनाइट रिच नहीं बन सकते, सॉरी। और अगर आप चाहते हो कि आप एक वीक ट्रेड करके पैसा बना लो, तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि इट्स अबाउट लर्निंग एंड साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी। मेरे लिए ट्रेडिंग इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी, मेरे लिए सिर्फ इसलिए है कि मैं अभी 32 साल का हूँ, मुझे 70 ईयर्स की एज तक, मतलब मुझे अभी 38 ईयर्स ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, 38 ईयर्स में, ठीक है, 30 ईयर्स ही मान लो चलो, 30 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं? ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक, तो आप सोचो, अगर 12 महीने में मैं हर दिन कुछ कुछ भी छोटी छोटी चीजें भी सीखूं, तो मैं 30 ईयर्स में कितना कुछ सीख जाऊंगा, है ना? तो अगर मैं शुरू के 10 साल भी लॉस करूंगा ना, तो मैं अगले 20 साल में उसे रिकवर भी कर लूंगा। एंड मैं, हो सकता है, अपनी एक अच्छी वेल्थ भी बना लूं। तो मुझे इसमें लंबे टाइम के लिए रहना है, तो मैं उस हिसाब से प्लान बनाता हूँ। मैं ऐसे एक हफ्ते के या 2 हफ्ते के प्लान नहीं बनाता। ओके। एंड आप अपने फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट जो टाइम फ्रेम आप सोचोगे, जो मेरे एग्जांपल में 100 डेज था, उसमें आप बड़ी पैसे नहीं बना सकते। मान लो आप हर दिन भी प्रॉफिट करते हो, ठीक है, तब भी आप इसमें कितना पैसा बनाओगे? हर दिन 2,500 रुपए, पूरे साल में कितना हुआ? 5 लाख रुपए। तो पूरे साल में 5 लाख रुपए बनाओगे, है ना? चार्ज लगा के वो 4 लाख ही आएगा, चार्ज काट के। तो ऐसे तो ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग में बोलते हैं एक दिन में 5 लाख से 5 लाख बन जाते हैं, तो वहां पे आपको 200 दिन लग रहे हैं, तो आप बड़ा पैसा यहाँ नहीं बना सकते।
एंड अगला डिसएडवांटेज ये है लास्ट कि आप शुरू में आपको आप इम्पेशेंट बन जाओगे, आपका मन करेगा कि स्टॉप लॉस पहले काट दो या फिर आप प्रॉफिट पहले बुक कर लो, पर वो नहीं करना है, यही तो रूल है ना। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ फिर से, इन सिंपल 3 वर्ड्स, इन सिंपल 3 लाइन्स। इफ मार्केट opens in green and market is still in green in 30 minutes, ठीक है, so if market is green for first 30 minutes be bullish, और अगर मार्केट opens in red और वो रेड ही है for first 30 minutes be bearish, else wait for support and resistance। ओके, नेक्स्ट है कि आप अपने कैपिटल को 100 से डिवाइड करो एंड जो पैसा आ रहा है उसी से पर डे वन एक ही ट्रेड लो, 50% का स्टॉप लॉस, 50% का टारगेट, 10% ट्रेलिंग, आधा प्रॉफिट बुक करके इसे फॉलो करो। ओके, इंट्राडे ट्रेड लेनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। इस प्लान को 100 दिन फॉलो करो, अगर जो इस प्लान को 100 दिन फॉलो कर लेगा, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसे फॉलो 100 दिन कर सकता है जो इम्पेशेंट है, लेकिन अगर फिर भी इस प्लान को 100 दिन फॉलो कर ले तो वो मुझे बताना 100 दिन बाद इस वीडियो पे कमेंट करके कि उसे क्या क्या सीखने को मिला। इट्स नॉट अबाउट मनी, मुझे बस ये बताना कि उसने क्या लर्निंग करी, उसने क्या सीखा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप योर कैपिटल सेफ, बाय।